अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 4.2 जो है वो सॉल्व कर ली होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी भी थी और इम्पोर्टेंट भी। और इसी तरह एक्सरसाइज 4.3 भी है, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इसका जो है समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी डेफिनेशंस और इसको कैसे हमने सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस कुछ बताने वाली हूँ और कुछ ऑपरेशन जो हमने इसमें अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, उसमें वो सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होते थे, जो भी हम ले, तो हमारे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे कि इसको हम मल्टीप्लाई करते थे 2 से, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाता था, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम कर दें 10 से 5 से, तो हमारे 2 से, तो इसके बाद हमारे इसमें 10 वाई आ जाती है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम ऐसे निकाल लेते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ रहे हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ने। अब हमने ये बताना है कि उसमें हमने कैसे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में हम क्या करते थे, उन्होंने लिखा हुआ है इंटरचेंज कर रहे थे टू इक्वेशंस को, मतलब कि जिस इक्वेशंस की वैल्यू बड़ी है हम उसको इंटरचेंज भी कर सकते थे। उसके बाद हम एक मल्टीप्लाई करते थे इक्वेशन को नॉन जीरो नंबर से, मतलब कि जैसे हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 से, तो ये 4x हो जाता था और हमारे पास 4x कैंसिल हो जाता था, हमारे पास y की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। और उसके बाद हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे इनको, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन हम करते थे। अब हमने कौन से ऑपरेशन करने हैं, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट है और मैट्रिसेस है। जैसे हमारे पास हो 2 5 9 1 2 4, जो भी ले लें हम, 3 2 1। तो अब इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इंटरचेंज करेंगे 2 रोज़ को, मतलब कि जो रोज़ जिसमें 1 हो स्पेशली वो हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हमने इसको इससे सॉल्व करना, जैसे हम ऊपर ले आए हैं 1 2 4 ले आए हैं, 2 5 9 3 2 1 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 - 2R1, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे सारे से, तो इसको माइनस कर देंगे, 2 - 2 फिर 0 हो जाएगा। इस तरह इसको 3 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, जैसे R3 - 3R1, ठीक है। तो ये वाले सारे 0 हो जाएंगे। क्या करेंगे, पहले हम इंटरचेंज करेंगे, फिर यहाँ किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यही सारे ऑपरेशन जो है हमने इधर अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये समझाने की वो कोशिश कर रहा है कि इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये कि मैट्रिसेस में और ये हमारे पास इस फॉर्म में आते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की, ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ऑल द जो एलिमेंट्स हैं बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल 0 हों, जैसे डायगोनल हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 4 9 0 0 0, मतलब कि सारे जो डायगोनल हैं जो बिलो द डायगोनल, ये डायगोनल है हमारे पास, ये सारे एलिमेंट्स हैं बिलो द डायगोनल 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हमारे पास अबव में 0 हो, जैसे ये सारे 0 0 हों, तो हमारे पास ये कौन सा बन जाएगा लोअर। और जब हमारे पास सारे दोनों जो है ऊपर वाले भी 0 हो, नीचे वाले एलिमेंट्स भी 0 हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स बन जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशंस भी आपने याद रखनी है। उसके बाद है एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, ठीक है। अभी आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख लें, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एचलॉन फॉर्म क्या होगी कि हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं 1 1 1 होने चाहिए, और ये चाहे 2 जो मर्जी हों, ठीक है। और इससे नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होने चाहिए। और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कौन सी होगी, जिसमें हमारे पास इन एलिमेंट्स के डायगोनल के अलावा सारे जो हैं वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स 0, हमारे पास हो जाएगी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, ठीक है। आपने इसका डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या करना है कि हमारे पास कोई वैल्यू इधर गिवन हो 1 2 4 3 9 1 4, जो भी है 2 3 1, तो हमारे पास ये 1 0 0 हो, 0 1 0 हो, 1 0 0 1 हो, तो हमने इसको ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि ये वाले जो हैं इधर आ जाएं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ इधर आ जाए, तो हमारे पास जो इधर वाली वैल्यूज़ आएंगी उसको हम कहेंगे ये ए का इन्वर्स है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन है रैंक की। रैंक क्या होता है, जब हम इस एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे, जैसे इसको ही देख लें कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सारे ही नीचे 0 0 हो जाते हैं, जैसे 1 2 4 है, 3 9 1 है, 0 0 0, ठीक है।
जो सारे 0 0 हो जाएंगे हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो ये ऐसे होंगे ना एलिमेंट्स जिसमें कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा तो हमारे पास वो उसका रैंक हो जाएगा। जैसे इसका रैंक 2 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3, ठीक है। इसका भी डिफरेंस आपको पता चल गया। उसके बाद 2 मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर रूल है। ये सारे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। ये मेन डेफिनेशन से छोटी छोटी इनके आप डिफरेंस याद कर लें। अब हम इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं तो आपको जो है तब अच्छी तरह समझ आ जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। जी स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, ठीक है। इनवर्स मैंने भी आपको बताया था कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स ले लेना है, वो ले लें। 2 0 -2 6 -2 5 -3 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे रो ऑपरेशन से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाइड फॉर्म होनी चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। तो हम इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/2 और 1 कर देते हैं। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 हो गया। इसको किया 6/2 हो गया 3, और ये -3/2, और जो हमने अप्लाई करना वो यहाँ भी आता जाएगा, ठीक है। 1/2 0/2 0 ही होगा, और ये 0 0 वैसे ही आ गए, बाकी सारे एलिमेंट्स वैसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना होता है, पहले इनको 0 0 बनाना होता है। तब हम क्या करेंगे, R3 + 2R1, ठीक है। इसके साथ माइनस है तो हमारे पास इसको साथ मल्टीप्लाई करके 2 से तो हम इसको 0 कर देंगे। ये वाला प्रश्न अप्लाई किया, R3 हमारे पास -2 था, +2 1 किया तो हमारे पास -2 + 2 क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारे ऑपरेशंस वैसे ही लिखें। -2 + 2 किया, ये 0 हो गया। उसके बाद 5 - 6 किया तो क्या आ गया, -1। सो स्टूडेंट्स 5 + 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11। उसके बाद हमने क्या करना था, 6 - 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 था ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह 6 - 3 क्या हो गया, 3। उसके बाद इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। इस साइड पे हमने ज़्यादा ही गंद मार दिया, अब हम साइड पे किया करेंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, 0 1 0। उसके बाद 0 किया हमने, 0 + 1/2 2, तो ये 2 से कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा, 0 0 0, और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी वही ऑपरेशन अप्लाई करने हैं जो हम इनमें अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म को 1 बनाने के लिए हम इसमें -2 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। क्या ऑपरेशन करना है, -1/2 R2। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, 1 3 -3/2 आ गया, और 0 1 0 0 11 3 1/2 0 0 0 1/2 -1/2 से किया था 0 1 0 1, ठीक है। ये वाली फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने इसको क्या करना है, इधर 0 चाहिए, इधर 1 चाहिए, ये वाली फॉर्म बन गई। यहाँ भी हमें 0 0 चाहिए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे करें कि R3 - 11 R2 करूँ तो हमारे पास 11 - 11 0 हो जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। एक वाला ये वाला ऑपरेशन भी साथ अप्लाई कर लेते हैं, और एक ये वाला भी कर लेते हैं कि अगर हम करें R1 को माइनस करें 3R2 से, तो ये 3 - 3 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई करते हैं। 1 आ गया, 3 - 3 0 हो गया। उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो ये कोई भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ये -3/2 वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 1 0, अब इसमें भी यही सेम ऑपरेशन पहले इसमें अप्लाई कर लेते जो हम कर रहे हैं। 1/2 किया है, और -3 भी 1/2 ही आ जाएगा। उसके बाद 0 0 -3 -1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, और ये 0 0 फिर वही।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने ऑपरेशन अप्लाई किए और 0 अब हम ये वाला भी ऑपरेशन अप्लाई किया। 11 माइनस 11 0 हो गया। 3 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करें 11 को तो 3 मतलब कि 0 ही हो जाता है, तो हमारे पास इधर आ गया 3। इस तरह यही ऑपरेशन इधर अप्लाई किया। 1 0 माइनस 11/2 0 माइनस 11/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11/2 और 1 हमारे पास फिर वैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या 1 1 होने वाला रह गया। ये 0 करना है हमने और ये 1 करना है, तो हम सिंपली जो है इसको कर देंगे 3 से डिवाइड। 1/3 R3 1 0 माइनस 3/2 0 1 0 0 0 1 1/2 3/2 0 0 माइनस 1/2 0 1/3 11/6 और 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास ये वाला ऑपरेशन रह गया। अब हमने क्या करना है, R1 को हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 3/2 R3 से। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किया हमने। 1 0, ये भी 0 हो गया। माइनस 3/2 प्लस 3/2, बाकी सारे वैसे ही लिखते जाएं। अब बस ये वाला बस हमने चेंज करना है। 1/2 माइनस क्या किया हमने, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया। 3/2 1/3। ठीक है, ये 3 3 से कैंसिल। 1/2 माइनस 1/2 किया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दरमियान में प्लस था। 1/2 1/2 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 2/2। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इधर 1। इसी तरह हमने 3/2 को करना है। 3/2 माइनस नहीं प्लस है 3/2 11/6। इसको सॉल्व करते हैं। एक 3/2 ऐसे आ गया, ये 3 1 3 3 2 6 आ गया, प्लस 11/4 4 लिया, 2 2 4 6 प्लस 11, तो ये आ गया 17/4। ठीक है, इधर हमने लिखा है 17/4। उसके बाद 0 प्लस 3/2 1/3, तो ये हमारे पास 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/2 इसका, तो 1/2 हमने इधर लिख दिया। 0 माइनस 1/2 0 1/3 11/6 और 1/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली फॉर्म में बन गई जो हम ये यहाँ थी, ये वाली फॉर्म जो है इधर कन्वर्ट होगी और हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास ए का इन्वर्स। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ए का इन्वर्स किसके इक्वल है 1 17/4 1/2 0 माइनस 1/2 0 1/3 11/6 1/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपको आराम से बैठ के, ये नहीं कि शोर वाले माहौल में बैठ के सॉल्व करें, ये आपसे तब नहीं होंगे। इनको जो तसल्ली से सॉल्व करें तो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ये सिमिलर वही वाला क्वेश्चन इन्वर्स फाइंड करना है। 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमारे पास 1, ये वाला 0 तो पहले ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 1 0 करेंगे, तो क्या करेंगे R3 माइनस R1, सिंपल सा ऑपरेशन अप्लाई किया। 1 2 -1 0 -2 8 1 -1 0 हो गया, 0 -2 आ गया इधर, और 2 + 1 क्या हो गया, ये 3। उसके बाद ये हो गया 0 + 1 0 -1 किया तो -1 आ गया, ये पहले लिख लें। -1 0 0 और ये 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास इसको -1/2 से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। -1/2 R2 किया तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा। 1 2 -1 0 1 8/2 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -4 और 0 -2 3 1 0 0 0 -1/2 0 -1 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये वाले ऑपरेशन आगे, इधर 1 आ गया, हम ऊपर वाला भी इसको 0 कर सकते हैं और ये वाला भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करें। R3 + 2R2 एक ऑपरेशन है और एक है हमारे पास R1 - 2R2। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ये वाला अप्लाई करते हैं, R1 माइनस 2 R2 1 0, ये भी 0 हो गया, -1 -2 -4, ठीक है। ये क्या हो गया, -1 + 4 2 8, हमारे पास इधर आ जाएगा 7। साथ साथ हमने इसको भी सॉल्व करते जाना है। इधर 1 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा 0 -2 -1/2, तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा, और ये 0 फिर वैसे ही 0 1 -4, और ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, 0 -2 + 2 0 3 -8 क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 -8 क्या होता है, -5। ये वाला ऑपरेशन आ गया। ये वाले सारे ऑपरेशन इधर भी अप्लाई किए तो -1 -1 और 1 आ जाए, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई किए। अब हमारे पास ये भी 0 हो गया, हमने इसको 1 करना है, तो हम इसको 1 करने से -5 से डिवाइड कर देते हैं, -1/5 R3 कर देते हैं, 1 0 7 0 1 -4 0 0 1 हो गया, 1 1 0 0 -1/2 0 -1 -1 और 1। ये 5 से हमने मल्टीप्लाई किया +5 से, और ये हमारे पास सी फॉर्म आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन से 0 आने वाले रह गए, -4 और 7। तो हम लिख सकते हैं R2 + 4 R3, एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद R1 -7 R3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले भी 0 हो जाएंगे, 1 0 7 -7 0 0 1, और ये भी हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 0 और 0 0 1, क्योंकि ये भी +4 हो जाएगा तो -4 + 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब हमने ये वाले ऑपरेशन इस पर अप्लाई करने हैं। क्या था हमारे पास, R1 -7 R3 किया हमने, तो क्या करेंगे, 1 -7/5 आ जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 LCM 5 -7 -2/5। इसी तरह इसके साथ भी करेंगे, ये भी -2/5 आ जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 7/5। ये वैसे ही, ये वाला नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद ये दरमियान वाले की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, R2 कर रहे थे +4 R3, ठीक है, 0 + 4/5, हमारे पास 4/5 आ जाएगा इधर। उसके बाद -1/2 + 4/5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 + 4/5, तो ये हमारे पास 10 LCM आ गया, -5 + 8 और 3/10, 3/10 हमने इधर लिख लिया। उसके बाद हमारा ये था 0 + 4/5, तो ये हमारे पास -4/5 आ जाएगा। हमारे पास A इनवर्स की क्या फॉर्म बन गई, ये वाली सारी वैल्यूज़, -2/5 -2/5 7/5 4/5 3/10 -4/5 1/5 1/5 -1/5। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपने मैं बता रही हूँ कि आपने जो है फ्रेश माइंड से इनको सॉल्व करना है, बस इनको ऑपरेशंस अप्लाई करने चाहिए, आने चाहिए। इन्होंने हमें रो ऑपरेशंस कह दिया हुआ, तो हमें सिर्फ रोज़ ही अप्लाई करने हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो 3 वाला क्वेश्चन है, अब मैं आपके साथ ऐसे करूँगी कि हर जो है उनके 3 क्वेश्चन हैं, एक आप खुद करेंगे, 2 मैं आपको करवा दूँगी, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये वाला भी हमने इनवर्स फाइंड करना है, आपने ये वाला खुद करना है, इसके सारे ऑपरेशन अप्लाई करके, और इसका आपने आंसर इसका खुद निकालना है। सिंपल से ऑपरेशन जैसे मैंने अप्लाई किए हैं वैसे ही हैं, ये आपने खुद करना है। ठीक है, हर एक के 3 पार्ट्स हैं, 2 मैं करवाती जाऊँगी, एक आप करें प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है, हम इनका रैंक फाइंड करना है। हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कि इसके रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसको हम जो है एचलॉन फॉर्म करेंगे या रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी इसकी फॉर्म बनती है और हमारे पास रैंक इसका कितना आता है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये बहुत ईजी है, वही ऑपरेशन जो है सारे अप्लाई करने हैं।
जी स्टूडेंट्स, हम इधर से ये प्रश्न अप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको 0 0 करने के लिए क्या करते हैं, R2 + 2R1 और R3 - 3R1। ठीक है, ये वाले 2 प्रश्न अप्लाई करने हैं। ये वाला वैसे ही लिखें, -2 + 2 0, -6 और -2 क्या हो गया, -8। उसके बाद 1 + 6 क्या हो गया, 7, -1 + 2 क्या हो गया, 1। उसके बाद 3 - 3 0, 1 + 3 4, 4 - 9 क्या हो गया हमारे पास, -5, और 2 - 3 क्या हो गया, -1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इधर क्वेश्चन में -2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, ये वाले प्रश्न से अप्लाई कर लिए, हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है बन गई। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1/8 R2, 1 - 1 3 1 0 1 7/8 और -1/8 और 0 4 -5 और -5। अब स्टूडेंट्स हम ये वाला भी 0 कर सकते हैं, ये वाला भी 0 कर सकते हैं। 0 से कर दें, क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, R1। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नीचे वाला 0 करते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे वाला 0 करके हमें रैंक इसका फाइंड करना है। पर हम करते हैं R3 - 4R2। ठीक है, 1 - 1 3 1 0 1 -7/8 -1/8 0 4 - 4 0। उसके बाद हो गया -5 -4 7/8, 4 1 4 4 2 8 -5 + 7/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 LCM -10 + 7, तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। ये लिख लिया इधर -3/2। इसी तरह ये वाला भी सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा ये -9/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर भी हमें 1 चाहिए ताकि हमारे पास ये पूरी जो है एचलॉन फॉर्म बन जाए। ये 1 1 1 हमारे डायगोनल आ रहे हैं, उसके मैट्रिक्स जो हैं वो 0 होने चाहिए। अब हमें सिर्फ ये 1 चाहिए, 1 -1 3 1 0 1 -7/18 -1/8। तो हम इसको अगर करें R3 को -2/3 से, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। 0 0 इसको किया तो हमारे पास कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और उसके बाद -9/2 को हमने मल्टीप्लाई किया -2/3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 9, ये 2 2 से कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास ये एचलॉन फॉर्म बन गई। डायगोनल के नीचे जो सारे मैट्रिक्स हैं वो 0 हैं, और हमारे पास ये तो स्केयर मैट्रिक्स तो है नहीं कि हमारे पास इधर भी 1 आए, क्योंकि हमारे पास 3 जो हैं वो रोज़ हैं और 4 जो है हमारे पास कॉलम है। ठीक है, हमारे पास एचलॉन फॉर्म बन गई, और हमारे पास इसका रैंक क्या है, 3। कोई भी जो है वो 0 नहीं है, कोई भी जो सारी जो हैं इंडिपेंडेंट रोज़ हैं, तीनों जो हैं इंडिपेंडेंट है, कोई ना कोई वैल्यू दे रही हैं, नॉन ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रैंक फुल हो जाएगा 3। ठीक है, सिंपल इस तरह हमने इसका रैंक फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसके अपने रैंक फाइंड करना है। स्टूडेंट्स हम रोज़ को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 से नीचे वाली जो है वो जब हमारे पास क्या हो, ज़्यादा वाली लॉन्ग हो, तो हमारे पास उसको पता ना हम चेंज कर लेते हैं रोज़ को, मैंने आपको पीछे बताया था। तो हम क्या करेंगे, R2 वाली रोज़ को चेंज करेंगे हम R4 से, तो हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं। ठीक है, चेंज कर दें, 1 -2 3 0 1 -1 -1 0 2 2 -4 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारी रोज़ को हमने 0 बनाना है, तो ये पहले ही 0 है, तो हमारे पास R3 + R1 हो जाएगा, और उसके बाद R4 -2 R1, ये भी 0 हो जाएंगी। 0 1 -1 -1 + 1 0 0 -2 आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास 2 -2, ये भी 0 हो जाएगा, और -4 और +4 ये भी 0, 6 - 6 ये भी 0, ये हमारे पास सारी जो है वो क्या हो गई, 0।
1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 1। हमारे पास इधर 1 1 आ रहा है और हमें ये 0 चाहिए और इधर 1 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी कोई ऑपरेशंस जो है इसको अप्लाई कर दें। क्या करेंगे, R3 प्लस 2R2 कर देंगे। अप्लाई कर दो, 0 माइनस 0 0 माइनस 2 प्लस 2 0 और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हमारे पास 0 0 0। उसके बाद अगर हम इसको 1/3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सारी क्या हो जाएगी 0। 1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 1 0 0 1 आ गया, 3 से डिवाइड हो गया 0 0 0। स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन गई, डायगोनल से नीचे सारे मैट्रिक्स जो हैं वो 0 हो गए। तब हम इसका रैंक फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट रोज कितनी रह गई हैं 3, क्योंकि हमारे पास 4 वाली रोज जो है वो सारी 0 हो गई है, जिसका रैंक क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी। स्टूडेंट्स थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी था, मैंने कहा मैं खुद ही सॉल्व करवा देती हूँ। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोज को इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हमें 1 वाली ऊपर चाहिए, तो R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 से। 3 माइनस 1 3 पहले लिख देते हैं 1 2 है 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 1 3 0 1 2 3 4 2 1। उसके बाद है 2 5 माइनस 2 माइनस 3 और 3, ठीक है। अब ऑपरेशन अप्लाई कर दें। क्या है हमारे पास ऑपरेशंस, R2 माइनस 3 R1 R3 माइनस 2 R1 और R4 माइनस 2 R1। सारे ऑपरेशन अप्लाई कर दें। 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, हमने सारे ऑपरेशन अप्लाई किए। 3 माइनस 3 0, और उसके बाद था हमारे पास -1, ये आ जाएगा हमारे पास -7 6 9 7। उसके बाद 0 -1 6 8 5 0 1 0 3 और 7, ठीक है। हमारे पास ये वाले ऑपरेशंस आ गए। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इधर 1 इधर 1 इधर 1 और इधर 1 चाहिए हमें, बाकी सारे डायगोनल 0 चाहिए। तो हम ये वाले जो है वो रोज को इंटरचेंज कर देंगे, R4 को चेंज करेंगे R2 से। ज़ीरो माइनस 0 1 0 3 7 0 माइनस 1 6 8 5 0 माइनस 7 6 9 और 7। स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेशंस क्या लगेंगे, अब हमारे पास लगेगा R3 प्लस R2 और उसके बाद R4 प्लस 7 R2, ठीक है। ये वाले ऑपरेशंस हमने अप्लाई कर दिए। क्या वैल्यू आ गई 1 2 -1 -3 -2, ऐसे ही यहाँ पास जो इंटरचेंज की थी वो यहाँ ही आ जाएगी। अब हमें इधर 1 चाहिए था, तो ये आ जाएगा 0 0 6 11 12, क्योंकि इधर हमारे पास -1 था वो 0 हो गया, बाकी ऑपरेशन ये आगे। उसके बाद इधर भी 0 0 6 30 और 56, ये वाली सारी वैल्यूज हमने ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें इधर 1 चाहिए, इधर 0 चाहिए और इधर 1 चाहिए। तो हमारे पास इधर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/6 से डिवाइड कर देंगे। 1/6 R3, 0 0 1 11/6 और 12/6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 0 0 6 30 और 56। अब हमने 6 को 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R4 -6 R3, ताकि हमारे पास इधर 0 जो इधर 1 कुछ आए। 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 और 2 0 0 6 -6 0 30 -11/6 करेंगे, 6 6 से कैंसिल, 30 -11 क्या हो जाएगा 19, और 56 में से करेंगे तो हम इधर आ जाएगा हमारे पास 44। अब हमें इधर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/19 से डिवाइड कर देंगे R4 को। 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7 0 0 1 11/6 2 0 0 0 1 और 44/19।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चलॉन फॉर्म बन गई है और हमारे पास इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो हमारे पास अब हम देखना है इसका रैंक क्या है। तो रैंक इसका 4 है क्योंकि हमारे पास कोई भी रोज़ जो है वो फुली 0 नहीं है, सारी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले इसकी फॉर्म लिखते हैं 2 1 -1 1 -1 2 3 2 1। एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी हमारे पास इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास ऐसे आती है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ए एक्स इज इक्वल है बी की। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ए का डिटर्मिनेंट। इसमें मेनली क्या होता है कि हमने एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी होती है। क्रैमर रूल अलग है, गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो अलग है। ठीक है, ये हमारा रूल है हमारे पास। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, इसमें हमें निकालना होता है ए का डिटर्मिनेंट। इसमें एक्स और वाई जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, ए एक्स निकाल के ऐसे। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या होती है, ए का डिटर्मिनेंट, और जी की कैसे निकालनी है, ए जी ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 1 -1 1 -1 2 3 2 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 -1 2 2 1 -2 1 2 3 1 -1 1 -1 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। 2 -1 -4 1 -6 2 + 3 2 -5 -5 5 -10 + 5 प्लस नहीं -5, बस क्या वैल्यू आ गई -10। ये 5 5 से कैंसिल हो गई। हमारे पास डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई -10। उसके बाद क्या हमें निकालना था, मैंने आपको बताया है ए एक्स ए वाई और ए जी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ एक्स की वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो बी की वैल्यूज़ होंगी वो पुट कर देंगे। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखते हैं ज़रा। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 4। ठीक है, इसको एक्स की जगह इसको पुट कर देंगे, जब वाई करेंगे तो वाई की जगह इसको पुट कर देंगे, जी की जगह इसको पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ए एक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1 3 4, बाकी वैल्यूज़ वहीं, -1 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 -4 -1 फार्मूले का, 3 -8 -1 6 + 4। ठीक है, -1 -5 -1 -5 -1 6 + 4 10 5 + 5 -10। स्टूडेंट्स हमारे पास ये फिर -5 -5 से कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। इसी तरह हमने ए वाई की फाइंड करनी है। सिमिलर, जहाँ वाई की वैल्यूज़ हैं वहाँ हमने एक्स वाई जी की जो वैल्यूज़ हैं, बी की वैल्यूज़ हमने वो पुट कर देनी है। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास यहाँ था 2 1 और 3 1 3 4, और उसके बाद है -1 2 और 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 -4 2 = 8 -1 1 -6 1 -1 4 -9 2 हो गया -5 -1 -5 -1 4 -9 क्या हो जाता है, -5 -10 + 5 + 5, मेरे पास क्या हो गया, 0। ए वाई की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद ए जी का डिटर्मिनेंट लेना है। 2 1 3 1 -1 2 और 1 3 4 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 -4 -6 -1 4 -9, उसके बाद है +1 2 + 3 2 -4 -6 हो गया -10 4 -9 -5 + 5 -20
+5 + 5, तुम्हारे पास क्या हो गया -20 + 10 हो गया -10। ठीक है, अब हम x y z की वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होती है ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट, az ओवर a का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास ax डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी -10, और a की डिटर्मिनेंट की भी -10 है, तो इसका आंसर आ गया 1, और a y की हमारे पास 0 आई थी, ये -10 ये 0। उसके बाद az डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 ही आई थी, इसकी भी -10, तो हमारे पास क्या हो गया इसकी 1। हमारे पास x y z की क्या वैल्यू आ गई 1 0 और 1। इस तरह हमने इसको सिंपली जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, वो भी सेम हमने क्रैमर रूल से करना है। जल्दी जल्दी अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ax = b वाली फॉर्म बनानी होती है हमने। 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 2, इधर x1 x2 x3 है 0 5 3। वही a का डिटर्मिनेंट निकालना है, ax ay और az की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट करते हैं। हमारे पास a क्या है 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 और 2, 1 आ गया -2 -3, उसके बाद -2 4 2 8 +2 -3 आ गया 4 3 12 -2। ठीक है, ये हो गया -5 -2 8 और 10 हो गया -3, और ये भी हो गया 10। -5 -20 -30, ये आ गया हमारे पास आंसर -55। इस तरह हमने x का डिटर्मिनेंट निकालना है, जहाँ x की वैल्यू हम वहाँ वो पुट कर देते हैं जो हमारे पास है 0 5 3, और बाकी हमने वही किया 2 -1 3 -3 1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 0, ये सारी वैल्यूज़ ही 0 हो जाएंगी, -2 -3 0 हो गई, -2 10 -3, उसके बाद -3 15 +3, -2 10 -3 क्या हो जाता है 7, -3 और 18, यह आ गया -14 और -54, ये हो गया -68। इसी तरह हमने ay की निकाली 1 4 -2 0 5 3 -3 1 2, तो हमारे पास ay की क्या वैल्यू आ गई -59। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यही आएगी। उसके बाद az का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इतनी दफ़ा लिया हुआ है ना कि अब दिल ही नहीं करता दोबारा लें। 2 -1 3 0 5 3, तो हमारे पास az डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई -62। ठीक है, सिंपल इसको फार्मूले में पुट करना है। हमारा फार्मूला है ax1 का क्या है ax ओवर a, हमारे पास x1 था, तो हमारे पास ax1 की क्या वैल्यू आ रही है -68 ओवर -55, तो 68 ओवर 55 वैल्यू आ गई है एक की। इसी तरह x2 की है ax2, मैंने जहाँ x y z लिखती है ना वहाँ अपने x1 x2 लिखना है। x2 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी -59 ओवर -55, ये 59 ओवर 55 वैल्यू आ गई। उसके बाद x3 है ax3 ओवर a का डिटर्मिनेंट -62 ओवर -55, तो हमारे पास आ गई 62 ओवर 55। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका थर्ड वाला क्वेश्चन जो है आपने खुद सॉल्व करना है, वो भी बहुत सिंपल है, इसी तरह ही सॉल्व होना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स को इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी वही है, क्रैमर रूल से सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे ही लिखें 0 1 -1 x y z -1 4 और 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये हमारे पास ax = b है, तो हमने क्या फाइंड करना होता है x a इन्वर्स ऑफ b, a इन्वर्स फाइंड करना होता है। इसमें a इन्वर्स आपको पता है, हमने पीछे फाइंड किया था, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट होता है,
और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, हम पीछे वाले क्वेश्चंस में 4.2 में सॉल्व कर चुके हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट के साथ जो है उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको भी एक दफ़ा दोबारा करवा देती हूँ। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। क्या वैल्यू है 1 3 0 -1 -2 1 1 1 -2 और 1। ठीक है, ये वाली मेरी वैल्यू है और हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। 1 1 +2 +2 3 -0 +1 3 -0 3 + 6 + 3 हमारे पास आ गया इसका आंसर 9 10 9 + 3 9 10 11 12। स्टूडेंट्स एक तो मिस्टेक्स माइनस प्लस कितने जो होते हैं ना, हमारे पास इधर माइनस था, बुक नहीं है ना, भी हाई है तो बस मोबाइल से देखना पड़ता है। -1 +2 +2 -3 +0 +1 3 -0 इधर आ गया 1 -6 और +3 ये आ गया मेरे पास -2। ठीक है, हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, A11 फाइंड करते हैं, A12 फाइंड करते हैं। -1 1 + 1 किया, इसका मतलब ये होता है कि हमने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ना है, तो बाकी क्या आ जाती हैं 1 -2 1 -1 -1 +2 1। ठीक है, इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। मैंने आपको पीछे बता दिया हुआ है कैसे सॉल्व करना है। अब इतना लंबा जो है वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं जो है इसको डायरेक्ट लिखने लगी हूँ। आपने सारी जो है उसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। क्या वैल्यू आ जाएगी 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 और 7 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्या आ जाएगा 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। ठीक है, यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम, ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया था, -1/2 आ जाएगा। हमारे पास एडजॉइंट ए की सारी ये वैल्यू आ जाएगी 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। और उसके बाद हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल है ए इनवर्स ऑफ b के। हमारे पास x y z की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ए इनवर्स की वैल्यू लिखें, -1/2 वही रहने दें, 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -1 4 और 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर लाएं, -1 -4 +3, इसके बाद -3 -4 +5 -3 -4 +7। क्या आ गया, -5 +3 -2 -7 +5 -2 और ये 0 हो जाएगा। -1/2 को अंदर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 1 1 0 और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है x y और z। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने इजी क्वेश्चंस है जो गॉस एलिमिनेशन मेथड और ग्रामर रूल जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसके हमें ऐसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, सेकंड वाला भी करवाती हूँ, थर्ड वाला आप खुद कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको 2 1 -3 1 3 -1 3 -2 2 x1 x2 x3 3 0 4 ax इज़ इक्वल टू b और x हो जाता है a इनवर्स ऑफ b, वही हमने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना होता है, a का डिटर्मिनेंट, वो फाइंड करते हैं। 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 और 2
2 6 -2 -1 2 -6 +3 -1 +9, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 36। उसके बाद एडजॉइंट ए जो है वो भी आपको पता है कैसे फाइंड करना है, वो भी मैं आपको डायरेक्ट जो है इधर लिखने लगी हूँ। उसकी वैल्यूज़ 4 है, -5 -11 4 13 7 8 -1 और 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हम सीधा करेंगे 4 4 8 -5 13 -1 -11 7 और 5, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद ए इनवर्स का क्या करना है, हमने 8 डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना, 1/36 आ गया। बाकी सारी वैल्यू ऐसे 4 -5 -11 4 13 7 3 -1 और 5। उसके बाद x = a इनवर्स ऑफ b कर देना है, 36 4 4 3 -5 13 -1 -11 7 और 5। b की वैल्यू क्या है 304। मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, 12 -0 -44 12 + 0 + 7 4s are 28 3 3s are 9, the rate है 8 3s are 24 -0 + 5 4s are क्या हो जाता है 20 -32 40 और 44। इसको 36 से डिवाइड कर दें, -32/36 कर दिया, 40/36 कर दिया, 44/36 कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, -8/9 10/9 और 11/9। तो हमारे पास इसकी फॉर्म है x1 की, x2 की और x3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इजी थे। फर्स्ट वाले जो है रैंक वाले और साथ जो हमने किए इन्वर्स वाले आपको थोड़े टफ लगे होंगे, लेकिन ये वाले मेथड आपने पहले किए हैं। कि 4 वाले क्वेश्चंस जो हैं 4 क्वेश्चंस जो हैं वो उनको सॉल्व करें आप अच्छे तरीके से। तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। आप ये वाले क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व करें, फिर उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।